सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2026। ओके, जो फर्स्ट 6 मंथ्स है 2026 का, वो आपके लिए कैसा होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ड्रैगन स्ले देम ऑल, ओके, एंड ये टाइगर्स आई चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है, ये लास्ट का कार्ड है, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे ये, और मैंने भी ये कार्ड अभी तक देखा नहीं कि क्या है। सो एनीवे, सो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, ड्रैगन्स स्ले देम ऑल, दैन आई एम डेफिनेटली सिंग कि बहुत लोग ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग निगेटिविटी से डील कर चुके हो पास्ट में। आई एम डेफिनेटली सिंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत शैडो वर्क भी आपने किया होगा अपने ऊपर, यानी कि बहुत सारे इमोशंस जो शायद जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, आई एम सीइंग कि आपने हीलिंग किया है उन सब इमोशंस को लेकर। सो यहाँ बहुत शैडो वर्क मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, ऐसी चीज़ें जो शायद आपको ब्लॉक कर रहा था ग्रो होने में आपके लाइफ में, उस चीज़ के आसपास भी बहुत ज़्यादा हीलिंग है। एंड आई एम गेटिंग कि यू माइट हैव सीन अ लॉट। ओके, आपने बहुत ऐसे लोगों को भी एक्सपीरियंस किया होगा जिनका शायद आपको लेकर अच्छी इंटेंशंस नहीं थे, एंड बहुत ट्रस्ट भी आपका टूटा होगा। ओके, लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। सो आई एम सीइंग कि बहुत वक्त से आप ना बहुत फाइट करते आ रहे हो। ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ आपको लगा होगा कि आपका लाइफ ऑलमोस्ट बैटल फील्ड जैसा बन गया था, जहाँ पे कंटिन्यूसली बैटल होता रहता है। ओके, एंड आई एम सीइंग मोस्ट ऑफ यू, ओके, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। एंड डेफिनेटली आपके एंजल्स एंड गाइड्स, किसी किसी के लिए आर्क एंजल माइकल का एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। शायद ईवल आई एनर्जी से आपने बहुत ज़्यादा डील किया होगा इन द पास्ट इन सम वे, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग यू हीलिंग फ्रॉम इट। ओके, आप हील हो रहे हो धीरे धीरे, या क्योंकि आप ऑलमोस्ट बहुत ही एक ऐसे स्टेज में पहुंच रहे हो वेयर थिंग्स आर अबाउट टू बिकम रियली काल्म। ओके, चीज़ें और ज़्यादा आपके लाइफ में पीसफुल हो जाएगा, काल्मर हो जाएगा। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। एंड यहाँ पे ना बहुत एक करेजियस एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 के अंदर। आई एम सीइंग वेरी करेजियस एनर्जी, ब्रेवरी बहुत है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ देख लिया ना। उसके बाद आई एम सीइंग कि ऐसा एक एनर्जी है जहाँ यू आर राइजिंग। ओके, लाइक आपके अंदर वो एक बहुत ही ब्रेव एक एनर्जी ग्रो हो रहा है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। एंड ऑल्सो आप अभी धीरे धीरे एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पीपल यू डोंट पीपल प्लीज। ये आइदर पहले से ही आपका एनर्जी है, या फिर ये अभी आपका एनर्जी ज़्यादा ऐसा होता जा रहा है जहाँ पे आप पीपल प्लीज़ नहीं करते हो। आप ज़्यादा सोचते नहीं हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अपने दिल को सुनना स्टार्ट कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट मी सी फर्स्ट 6 मंथ्स कैसा जाएगा आपके लिए। ओके, इन 2026। वाओ, आई एम डेफिनेटली सिंग यू आर बीइंग वेरी वेरी प्रोटेक्टेड। यहाँ बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी है आपको लेकर। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत करेजियस, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप लोग आने वालों, जहाँ एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी बहुत होगा आपके लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2026 प्लीज for group number 1. What is it going to be like the first 6 months of 2026? What is it going to be like for group number 1, the first 6 months of 2026? Group number 1 के लिए कैसा होगा the first 6 months of 2026? Group number 1 के लिए कैसा होगा? One last card, the first 6 months of group number
of 2026 for group number 1, please. Okay. So bottom of the deck है King of Wands. King of Wands. Okay. So first 6 months group number 1 के लिए कैसा होगा 2026 का. So first card है Page of Cups. Okay, Page of Cups. आपका second card है Ace of Cups. Okay, Ace of Cups. आपका third card है Three of Cups. Three of Cups. And the fourth card is Ace of Wands. Okay. So first 6 months कैसा जाएगा आपका 2026 का. So यहाँ पे King of Wands है bottom of the deck. या आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका ना बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आप लोग आने वाले हो नेक्स्ट ईयर, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो विद द पेज ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए बहुत इमोशनल हीलिंग हो रहा होगा. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि और ज़्यादा ये आइदर बिगिनिंग ऑफ द एनर्जी बिगिनिंग ऑफ द ईयर का एनर्जी होगा नेक्स्ट ईयर का, जहाँ पे शुरुआत में ना आप लोग बहुत ज़्यादा एक यूथफुल एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ पे आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा यूथफुल होगा. डजेंट मैटर आपका एज कितना है, बट आई एम सीइंग कि बहुत एक यूथफुल एनर्जी आप लोग एम्ब्रेस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा फ्रेश आप लगने वाले हो इन सम वे. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत इमोशनल हीलिंग आप लोग कर रहे हो. एंड यहाँ एक अलग ही टाइप का एक फॉरगिवनेस भी है, जहाँ पे जिसको आपको माफ़ करना था ओके आप उनको माफ़ कर रहे हो. यहाँ पे आप पुरानी चीज़ों को आप लोग होल्ड ऑन नहीं कर रहे हो एंड यू आर लाइक रेडी टू लेट इट गो. ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ बहुत ज़्यादा अपनी इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना एंड बहुत ज़्यादा एक इमोशनल हीलिंग होना लाइफ में, आप लोग उस एनर्जी में आ रहे हो. ओके बहुत लोगों के लिए ये शायद एनर्जी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होगा आपके लाइफ में करेंटली. एंड आई एम सीइंग कि देयर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी ऑफ बहुत लोगों के लिए अगर आप सिंगल होना एक मैसेज आ रहा है, यहाँ पे एक न्यू लव है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है. ओके दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ wands है, बहुत ही ब्रांड न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 इन द ईयर ऑफ 2026, जो फर्स्ट हाफ है 2026 का उसमें. एंड आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए इमोशनल ब्रांड न्यू इमोशनल बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में. आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द एस ऑफ कप्स यहाँ पे कोई नया आपके लाइफ में एंटर कर सकता है. अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है देन आई एम सीइंग कि उसमें बहुत ज़्यादा एक बैलेंस्ड एनर्जी आपके लाइफ में होगा आपके इमोशनल लाइफ के केस में. आई एम सीइंग दैट एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक रिन्यूअल जैसा होगा इमोशनल लाइफ को लेकर, यानी कि नए से जन्म लेना, नए से स्टार्ट करना, फ्रेश न्यू बिगिनिंग. ओके सो बहुत ही फ्रेश लगेगा आपको फॉर 6 months, वही मैसेज आ रहा है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटरी एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 के लिए. मुझे एक भी नेगेटिव कार्ड्स मुझे यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है. ओके क्योंकि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी देख लिया है. आप लोग फाइनली अभी एक ऐसी जगह पे पहुँच रहे हो जहाँ you are able to heal, you are able to move forward. ओके एंड नई चीज़ों को वेलकम करने का एक एनर्जी है यहाँ पे विद द एस ऑफ कप्स. बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे ना अगर आप बहुत वक्त से आप कुछ चाह रहे थे ना अपने लाइफ में, देन उसको लेकर बहुत ही हैप्पी न्यूज़ आपको मिलेगा. ओके आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन विद द एस ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ कप्स, यानी कि यहाँ विश फुलफिलमेंट है. इमोशनल लाइफ को लेकर तो बहुत ज़्यादा खुशी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी. सो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए इन द फर्स्ट हाफ जो मिड हाउ टू से द 3 months फ्रॉम नाउ स्पेशली आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा आपको सेलिब्रेट करेंगे, आपके लाइफ में जो अच्छा जा रहा है उसको सेलिब्रेट करेंगे. एक साथ सेलिब्रेट करने का एक एनर्जी है अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर क्लोज लव्ड वंस के साथ. ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या सिबलिंग्स के साथ फॉर सम ऑफ यू. सो यहाँ पे गेट टुगेदर मुझे यहाँ डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है 3 months. ओके फ्रॉम द बिगिनिंग या इस 2026 में आई एम सीइंग दैट. सो विद द एस ऑफ wands आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैशन होगा आपके लाइफ में इन अ वे कि यू विल फील वेरी पैशनेट अबाउट योर लाइफ कि अच्छा मुझे क्या करना है, किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है. यहाँ पे ना एक होल लॉट ऑफ अनादर आप बोल सकते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का एक
रिन्यूअल ऑफ होप आप इसको बोल सकते हो, जहाँ पे आप सुबह जागते हो एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हो ना लाइफ को लेकर कि आज को क्या करना है, क्या एकम्प्लिश करना है, क्या एक्शंस लेना है। आप उस एनर्जी में होने वालों वेर यू विल फील वेरी पैशनेट अबाउट लाइफ ओवरऑल। ओके, यहाँ वाटर एंड फायर का बहुत ही अच्छा एक बैलेंस मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी फील करेंगे इन अ वे, जहाँ आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। बहुत लोगों के लिए आपका जो आपका जो इंट्यूशन है उसमें किसी एक टाइप का अपग्रेड भी हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। आपको ऐसा लगेगा कि आप स्पिरिचुअल रियल्म के साथ, हायर रियल्म के साथ, भगवान के साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहे हो, जिसके वजह से इतना अच्छा अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हो रहा है। यू विल फील वेरी ब्लेस्ड। ओके, एंड आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टेड हो, एंड इसी के वजह से शायद आपने टाइगर्स आई चूज़ किया, जहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। ओके, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी जितना देखना था आपको, ओके, आपने देख लिया पास्ट में। बिकॉज आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आप ना इतना, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे ना, इट्स लाइक इफ़ यू विल सी दिस गर्ल, ओके, शी इज़ लाइक इंज्योर्ड, राइट। एंड ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत स्ट्रगल देखने के बाद, बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट ऐसा फील करने के बाद कि आई कैन वॉक एनी मोर, मुझे फिर भी आगे बढ़ना है। ओके, आप वैसे स्टेजेस आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में, एंड फाइनली आप लोग अभी एक ऐसे स्टेज में पहुँच रहे हो जहाँ यू विल फील वेरी वेरी कनेक्टेड विद योर इनर चाइल्ड। आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, भगवान आपके ऊपर नज़र दे रहे, आपको ऐसा लगेगा। सो विद द किंग ऑफ वंस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी। अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ अश्योर्ड होना, आप उस एनर्जी में आने वाले हो। बहुत लोगों के लिए ना, अगर आप सिंगल हो लव लाइफ के केस में, आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करो जो जिनका ना किंग ऑफ वंस जैसा एनर्जी है, यानी कि ये आइदर ये इंसान फायर साइन हो सकता है, जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, या फिर इनका एनर्जी ही वैसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट होंगे ये इंसान, ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही या इन्होंने बहुत ट्रैवल किया होगा अपनी लाइफ में, बहुत अलग अलग कल्चर्स के लोगों के साथ उनका उठना बैठना रहा है, उनको उनको पता है, कल्चरल नॉलेज उनका बहुत ज़्यादा हाई है लोगों को लेकर। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। ओके, वेल ट्रैवल्ड ऐसा इंसान है ये, बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड इंसान है। ओके, नो मैटर उनका लाइन ऑफ वर्क जो भी हो, लेकिन उनका सोशलाइजिंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वेरी स्मार्ट, एंड बहुत ज़्यादा एक अलग ही टाइप का उनका एक चार्म होगा, जैसे वेरी वेल स्पोकन। ओके, बहुत ही उनको अच्छे से बात करना आता है, जिसके वजह से बहुत लोगों को अपनी तरफ ये इंसान अट्रैक्ट करते हैं काम के केस में, जस्ट इन जनरल एज अ फ्रेंडशिप एज वेल एज अ ह्यूमन बींग। ये ना बहुत ज़्यादा इनका पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, एंड आई एम सीइंग कि या समथिंग और लाइक उनका जो रहन सहन है ना, आपको लगेगा कि थोड़ा अलग है। आइदर ये इंसान कल्चरली आपसे अलग हो सकते हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, या फिर उनका जो अपब्रिंगिंग रहा है वो बहुत ज़्यादा अलग है शायद आपसे। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो नो मैटर ओके उनका जेंडर, आपका जेंडर क्या हो, लेकिन आई एम डेफिनेटली सेइंग कि ये ओवरऑल बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान है, गो गेटर जैसा एक एनर्जी है उनका। okay, very outgoing, go getter, well spoken, confident. Okay, so let's see the first 6 months of 2026 कैसा जाएगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। let's see okay, the first 6 months of 2026 कैसा जाएगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। okay, so man holding a heart है, oh my god, man holding a heart है। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए तो मुझे लव लाइफ के केस में बहुत ही अच्छा एक फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आप लोग डेफिनेटली किसी ना किसी से मिलने वालों, या फिर आप खुद प्यार में पड़ने वालों। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो डोर टू स्पिरिट है फर्स्ट कार्ड, डोर टू स्पिरिट, एंड यहाँ पे है इनडिसीजन। ओके, इनडिसीजन। सो विद द डोर टू स्पिरिट आई एम गेटिंग कि येस, बहुत लोगों के लिए ना आपका स्पिरिचुअल रन के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन द बिगिनिंग ऑफ 2026।
आपको लगेगा कि बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है, ओके। आपको लगेगा कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह पे आपको फेदर्स कहीं पे मिलेगा, या फिर अनएक्सपेक्टेड जगह पे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ही रेयर है एंड अनयूजुअल है, जो जनरली होता नहीं है ऑन अ डेली बेसिस। वैसी चीज़ें आप लोग देखेंगे, ओके। सो वो एक्चुअली आपके स्पिरिट गाइड्स के साइड से, भगवान के साइड से एक साइन जैसा होगा आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो एंड आप सही रास्ते पे हो, ओके। वो चीज़ मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। यस, या बहुत हीलिंग एनर्जी है। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन बहुत हीलिंग एनर्जी है आपके लाइफ में, ओके। इन द ईयर ऑफ 2026, बिगिनिंग ऑफ द 2026 में बात का जो यू नो इसके बाद का जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होगा, मैं डेफिनेटली उस पर भी रीडिंग करूँगी, लेकिन आई वांटेड टू मेक इट अ लिटिल बिट डिटेल, सो इसलिए मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स के को लेकर ही मैंने रीडिंग बनाया। सो एनीवेज, सो जो फर्स्ट 6 मंथ्स होगा 2026 में, उसमें इनडिसीजन, ओके। सो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे पास्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव रहे थे ना, कि अच्छा मैं करूँ कि ना करूँ, ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, मैं इस रास्ते जाऊँ या उस रास्ते जाऊँ, अगर अभी भी आप ऐसे किसी एक कन्फ्यूजन में पड़े हुए हो, या फिर आप पास्ट में भी अगर किसी कन्फ्यूजन में रहे थे, देन आई एम सेइंग कि आप एब्सोल्युटली उस रास्ते से निकल के बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है। क्योंकि आई एम सीइंग यू बीइंग सेलिब्रेटेड, आप सेलिब्रेट करेंगे अपने लाइफ को लेकर, क्योंकि आप ना ऐसे चॉइसेस बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है। एंड भगवान भी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा इन टर्म्स ऑफ कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। सो अगर कन्फ्यूजन था पास्ट में, लाइक यू हैड नो आइडिया कि किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, डेफिनेटली आई एम सीइंग इन द बिगिनिंग ऑफ 2026 इटसेल्फ बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, ओके। एंड डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए इट कैन बी समथिंग अबाउट लाइक पार्टनरशिप, ओके। एंड आप सही इंसान से मिल रहे हो, या फिर सही रास्ता आप लोग चूज़ कर पा रहे हो। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लव के साथ साथ करियर को लेकर भी एक मैसेज आ रहा है, यानी कि अगर आप ना बिजनेस को लेकर, या फिर इट कैन बी अबाउट लाइक अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, करियर के केस में हो सकता है, अगर आप बहुत वक्त से सोच रहे थे कि कौन सा चूज़ करूँ, किस कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूँ, या फिर कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, कौन सा लाइन ऑफ वर्क चूज़ करूँ, या फिर अगर उसके आसपास कुछ कन्फ्यूजन रहा है, देन बहुत क्लियर आप लोग होने वाले हो, ओके। एस्पेशली बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ्स, ओके, 2026 का, उसमें तब तक तो आई एम सेइंग कि आप पूरी तरह से क्लियर होने वाले हो कि यस, मुझे ये चूज़ करना है, मुझे इसी इसी लाइन को लेकर मुझे बिज़नेस बिल्ड करना है, या फिर इट्स अबाउट अ पार्टनरशिप, ओके। क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग कि बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है, ओके। एंड यू विल फील दैट, आप ये सेंस कर पाएंगे अगर ये पार्टनरशिप है तो। क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग लव लाइफ को लेकर मैसेज आ रहा है विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट एज वेल। एंड आप देखेंगे कि यू विल फील वेरी ब्लेस्ड, ओके, द मोमेंट यू कनेक्ट विद दिस पर्सन। एंड बहुत यहाँ आपको लगेगा कि बहुत ही यहाँ बहुत अट्रैक्शन भी है बहुत लोगों के लिए, वैसा भी मैसेज आ रहा है। एंड या इट्स अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी, बहुत ग्राउंडेड भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि वाटर एंड फायर का कम्बिनेशन है यहाँ पे। सो लेट्स से ओके, द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2026 ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। द फर्स्ट मंथ्स ऑफ 2026 ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2000, ओके। सो यहाँ फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, what people see and the impression you give, okay. Third house है your potential to learn something and your local neighborhood, okay. And यहाँ पे है Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables, okay. So with the third house I'm definitely seeing कि बहुत लोगों के लिए ना आप आप बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे ना एक
इन द बिगिनिंग ऑफ 2026 शायद आप लोग कुछ नया सीखना चाहेंगे। ओके, शायद आप लोग बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हो, या फिर इन नॉलेज गेन करने में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हो शायद इन द बिगिनिंग ऑफ 2026। ओके, आपका कुछ एक नया इंटरेस्ट हो सकता है। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ ऑल्सो अ पर्सन कमिंग थ्रू, एंड शायद इनसे आपका बहुत कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ मुझे कम्युनिकेशन दिखा पर है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ 2026 बहुत लोगों के लिए ना आप बहुत ज़्यादा हीलिंग से आप लोग डील कर चुके हो। बहुत ही इंटेंस लोगों से आपने डील किया होगा इन द पास्ट, बहुत इंटेंस एक्सपीरियंसेस से आपने डील किया होगा इन द पास्ट, एंड आप उन सब चीज़ों से हील हो रहे हो, एंड यू विल फील वेरी फ्रेश। देयर समथिंग अबाउट लाइक जब आप पावर रखेंगे ना 2026 में, आप बहुत ही फ्रेश होके ही पावर रखने वाले हो। इट्स लाइक यू विल फील वेरी फ्रेश। यहाँ पे कुछ है एनर्जी वाइज, आई एम सीइंग दैट, जहाँ आपको लगेगा कि भगवान भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। ओके, सो विद योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शायद आप लोग नेबरहुड हो सकता है। ओके, नया नेबरहुड हो सकता है जिसके साथ आप लोग कनेक्ट कर रहे हो। ओके, अगर आप लोग ऑलरेडी, अगर यू माइट हैव ऑलरेडी गॉटन मैरिड बहुत लोगों के लिए, या फिर किसी एक शिफ्ट या फिर रीसेटलिंग से अगर आप लोग डील करो, देन एक नया नेबरहुड हो सकता है जहाँ आप बहुत ही आराम से ढल जाएंगे। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ 2026 आप नए से लोगों को जान रहे हो, लोगों के बारे में जान रहे हो, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए तो यहाँ बहुत बैक एंड फोर्थ मुझे कम्युनिकेशन दिखाया पर है, जहाँ पे आप बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो थ्रू कम्युनिकेशन विद डिफरेंट पीपल। नए नए लोग आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या and definitely with the Venus I'm getting कि there's something about love. okay, love तो यहाँ बहुत strongly दिखाया जा रहा है क्योंकि Venus is a planet of love and luxury as well. सो बहुत लोगों के लिए there's something about love के फ्रिक्वेंसी में आप लोग आ रहे हो। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ आपका कम्युनिकेशन जो है, जो यहाँ बहुत ज़्यादा लव के फ्रिक्वेंसी में रहने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आप जैसे कम्युनिकेट करेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा लव होगा, जैसे अपने आप को आप एक्सप्रेस करेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा लव होगा। आई एम सीइंग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे प्रेजेंट है। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो। ओके, within the first 6 months of 2026 I'm seeing that, yeah. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए ना आपका नया प्लान्स भी होगा इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा मैं क्या सीखना चाहती हूँ, या फिर क्या सीखना चाहता हूँ, या फिर क्या अचीव करना चाहता हूँ, क्या अचीव करना चाहती हूँ, उसके आसपास बहुत क्लैरिटी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है विद वीनस। लाइक यू वांट अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ बहुत लोगों के लिए, एंड आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो इन टर्म्स ऑफ योर ड्रीम्स एंड योर गोल्स। ओके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। लाइक फॉर ग्रुप नंबर 1 ना, आई वोंट डिनाई, यहाँ एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू माइट लव, ओके, यू माइट लव लग्जरी, यू माइट लव टू लीव कंफर्टेबली। आपको कंफर्ट बहुत पसंद है एंड आप चाहते हो कि वो चीज़ आपके लाइफ में हो। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि शायद आप लोग एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो, कोई कोई हो सकता है जिनका काम ऐसा है जहाँ वेनूशियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो इट्स अ वेरी फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी, जो आप बोल सकते हो कि कोई कोई है जो पब्लिक फिगर हो सकते हैं, कोई कोई है जो लोग मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिज़ाइनिंग, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं इन सम वे। ओके, एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो सकते हैं। सो वैसा एक वाइब आ रहा है। राइटर एज वेल, सम मे बी राइटर्स एज वेल। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक बहुत विनूजियन एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए ना आप उस एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आ रहे हो, वेर यू विल फील वेरी वेरी क्रिएटिव। एंड मुझे बहुत ज़्यादा एस्थेटिक, बहुत आई सी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक एस्थेटिक वाइब। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग उस एनर्जी में आ रहे हो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट 6 months इन द ईयर ऑफ 2026।
जहाँ पे सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अगर आप एंटरटेनमेंट बिजनेस या फिर वैसे लाइन ऑफ वर्क में हो, देन उसके साथ आप पूरी तरह से घुल मिल जा रहे हो, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो उसके साथ, वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक लर्निंग मोर, ओके, आप और ज़्यादा सीख रहे हो ताकि आप और ज़्यादा सक्सेस अपने लाइफ में ला पाए, एंड जैसा लाइफ आप जीना चाहते हो वैसा लाइफ आप जी पाए, उसके लिए आप लोग और ज़्यादा आइदर यू आर एजुकेटिंग योर सेल्फ मोर, या फिर आप और ज़्यादा अपनी आप को एक्सपांशन की तरफ ले जा रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। या क्योंकि यहाँ फर्स्ट हाउस भी है, what people see and the impression you give, so definitely आप ना अलाइनमेंट में आ रहे हो टूवर्ड्स who you actually are, ओके। आपका आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन अ वे कि आप फाइनली फिगर आउट कर पा रहे हो कि आपके साथ कौन सा एनर्जी रेजोनेट करता है, कौन सा करियर पाथ आपके लिए है, कैसा इवन अगर मैं और ज़्यादा ये नॉट सुपरफिशियल, ये थोड़ा जजमेंटल वर्ड है एक्चुअली ये सुपरफिशियल, बट इट्स लाइक अ लिटिल बिट लाइक अगर मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप ये जान पा रहे हो कि आपको कौन सा क्लोथिंग स्टाइल, कौन सा या आपको मैच करता है, कौन सा हेयर स्टाइल आपको मैच करता है, कौन सा मेकअप आपको मैच करता है, वैसा आप लोग फिगर आउट कर रहे हो। देयर समथिंग अबाउट लाइक आपके आइडेंटिटी में किसी एक टाइप का शिफ्ट हो रहा है इन सम वे, ओके, एंड आपके एस्थेटिक में भी किसी एक टाइप का शिफ्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड ये बहुत लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये रेलेवेंट होगा जो लोग एंटरटेनमेंट बिजनेस में है, ओके, लाइक शो बिजनेस, ओके, दैट मे बी द केस आउट हियर, बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव का एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है। एंड ऑल्सो लोग आपको ना शायद आपके आइडेंटिटी में किसी एक टाइप का शिफ्ट हो रहा है, एंड लोग आपको अलग ढंग से देख रहे हैं। पहले अगर अलग ढंग से देखते थे ना, आई एम सीइंग कि लोग आपको अलग ढंग से देखने लगेंगे। सो वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे विद द फर्स्ट हाउस, या एंड बहुत लोगों के लिए ये काम के आसपास हो सकता है बिकॉज ऑफ जो आप कोई है जो लोग नया पैशन प्रोजेक्ट आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो, सो उसी के साथ आपका ब्रांड नेम भी चेंज हो रहा है, या फिर देयर्स समथिंग अबाउट दैट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। बहुत लोगों के लिए तो ये मैरिज है, आप सही पार्टनर से मिल रहे हो, सो उसके साथ आपका आइडेंटिटी चेंज हो रहा है, ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। फर्स्ट 6 months ऑफ 2000, ओके। सो यहाँ डीप फ्रीज है, डीप फ्रीज, ओके। पास्ट में आप लोग ना बहुत स्टक फील कर रहे थे शायद, एंड यहाँ मेटामॉर्फोसिस, यस। सो डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन को डिपिक्ट किया जा रहा है जिससे ऑलरेडी आप लोगों ने डील किया है एक्चुअली, ओके, एंड फाइनली आप लोग अभी बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है क्योंकि एवरीथिंग आउट हियर इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि इसीलिए आपके लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी एंटर कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। इट्स नॉट हैपनिंग विदाउट एनी रीज़न। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका ना ऑलरेडी द वे यू कम्युनिकेट, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो शायद। आपको मालूम है कि आपको मालूम है कि आपको कैसे एक्सप्रेस करना है अपने आप को। आपने वो सब चीज़ें ऑलरेडी सीखा हुआ है बहुत ही अच्छे से, ओके। सो आपका नेटवर्किंग स्किल्स, यू विल सी कि आप एकदम टॉप में हो इन द बिगिनिंग ऑफ 2026, जहाँ पे शायद आपको बहुत कम्युनिकेट करना पड़े। आई एम सीइंग कि आप बहुत एक्सप्रेसिव होने वाले हो सही ढंग से, लाइक यू विल नो हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एंड सामने वाला कैसा कैसे लेंगे, आप जो बोल रहे हो उसको कैसे लेंगे, आपको ये भी बहुत उस चीज़ का भी बहुत अच्छा सेंस है एक्चुअली ग्रुप नंबर 1 का। सो आई एम सीइंग दैट। सो डेफिनेटली विद अ मेटामॉर्फोसिस इट हैज़न्ट बिन ईजी। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग स्टक थे इन द पास्ट, एक स्टक एनर्जी में थे जहाँ पे आप एक लार्वा थे, ओके, एंड लार्वा ऑलमोस्ट लाइक टर्निंग फ्रॉम अ लार्वा इनटू अ बटरफ्लाई। यहाँ पे एक होल लॉट ऑफ प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है, एक हर्मिट मोड में रहना पड़ता है। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग थोड़ा आइसोलेटेड एनर्जी में रहे हो इन द पास्ट, क्योंकि आप अकेले ही बहुत कुछ चीज़ें चीज़ों से डील कर रहे थे। यू हैव बीन लाइक स्लेइंग ड्रैगन्स आउट हियर, ओके, या वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 द फर्स्ट 6 months ऑफ ग्रुप नंबर
the first 6 months of 2026 for group number 1, please. The first 6 months of 2026 for group number 1. Okay, so free from judgment, free to love है. So first 6 months. ओके, कॉन्शियस कनेक्शंस, यस. सो डेफिनेटली आपके लाइफ में ना ऐसे कनेक्शंस, ये भी बहुत ही प्रोमिनेंटली मुझे दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आपके लाइफ में ऐसे कनेक्शंस एंटर करेंगे जहाँ पे द कनेक्शन विल बी वेरी कॉन्शियस. ओके, जहाँ पे यू विल फील लाइक, अगर आप सेंसिटिव हो एंड आप हमेशा ऐसे फील करते आ रहे थे कि आप क्यों इतना सेंसिटिव हो, एंड आप ही लोगों के इमोशंस के बारे में सोचते रहते हो कि अच्छा उनको ऐसे बोलने से उनको ख़राब लगेगा या फिर ऐसे करने से उनको ख़राब लगेगा, एंड आपको लगता आ रहा है कि लोग आपको लेकर ऐसे नहीं है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए शायद आई एम सीइंग विद द कॉन्शियस कनेक्शंस, आप ऐसे कनेक्शंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो. ओके, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, जहाँ पे कनेक्शंस बहुत कॉन्शियस है. आई एम सीइंग हायर लेवल अलाइनमेंट, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये लोग भी तो मेरे जैसे ही है. ओके, जहाँ पे बहुत ही सोच समझ के बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाए मुंह पे और बोल दे, वैसा एनर्जी नहीं है. ओके, वेरी matured, emotionally matured. So you are manifesting that kind of people in your life. ओके, एंड स्पेशली एक स्पेसिफिक इंसान आप लोग मैनिफेस्ट करो, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है जो बहुत ज़्यादा आपके साथ अलाइनमेंट में है. आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत ही फेमिनिन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो, आप जिन लोगों के साथ कनेक्ट करो उनका भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. डजेंट मैटर कि आपका जेंडर क्या हो. आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 1 का ना डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आप अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाते हो एक्चुअली. सो वैसे ही लोग आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. सो लेट्स सी. या सो डेफिनेटली ये ऐसे लोग हैं जो लोग जज नहीं करते. ओके, अगर आपने बहुत जजमेंटल लोगों से डील किया है पास में, दैन दैट्स एंडिंग फॉर यू. सो फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में आप ऐसे लोग मैनिफेस्ट करो जो you know who are like less judgmental, okay, and are more like understanding, and बहुत इमोशनल मेच्योरिटी मुझे दिखाया पड़ा है यहाँ पे. सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है, ये मैंने अभी तक देखा नहीं, ये लाइक चेरी ऑन टॉप जैसा होगा. सो यहाँ विंग्स ऑफ लाइट है, बिकमिंग समथिंग न्यू. ओ माई गॉड, या विंग्स ऑफ लाइट बिकमिंग समथिंग न्यू, दैट्स द सेम थिंग. यही मैसेज है. यानी कि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका जो आइडेंटिटी है, जैसे लोग आपको देखते आ रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा एक शिफ्ट आएगा, क्योंकि अलग ही टाइप का एक स्पार्क मुझे आप में दिखाई पड़ रहा है. ओके, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, एंड आई एम सीइंग कि आप यहाँ पे बहुत लव के फ्रिक्वेंसी में रहने का एक एनर्जी है, एंड जिसके वजह से यू नो आपका लाइट बहुत ज़्यादा शाइन करेगा. आपका आइडेंटिटी शिफ्ट होने वाला है बहुत लोगों के लिए. यू आर बिकमिंग समबडी रियली न्यू, जहाँ बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा गो गेटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आप में. या पहले अगर आप इनडिसाइसिव रहे थे, देन वो चेंज हो रहा है आपका. यू विल बी वेरी वेरी श्योर अबाउट कि येस दिस इज़ द पाथ फॉर मी एंड आई नीड टू मेक इट हैपन, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एक विल पावर होगा आपका. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग लोग ये फ्रिक्वेंसी आप में सेंस कर पाएंगे, क्योंकि यू आर चेंजिंग अ लॉट. आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग लाइक ब्यूटी, यू नो यहाँ मुझे बहुत ब्यूटी का एनर्जी दिखाई दे. देयर समथिंग अबाउट लाइक आपका जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे ये बढ़ रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हो. ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक स्किन ग्लो करेगा आपका. आप जो यू नो द वे यू गो अबाउट थिंग्स बहुत अट्रैक्टिव होगा. जैसे अपने आप को आप कैरी करते हो, इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि वीनस है यहाँ पे एंड एस ऑफ वंस है. बोथ ऑफ द कार्ड्स टुगेदर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्टिव एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए वो मैसेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो यू मे बी ऑल्सो लाइक वर्किंग ऑन योर सेल्फ, लाइक वर्कआउट कर रहे हो आप, या फिर यू नो वैसा भी हो सकता है जहाँ आप डाइट का ख्याल रख रहे हो, आप अपना बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर एंड एवरीथिंग आप उसमें फोकस करो, या फिर जो इंटरनल हीलिंग हो रहा है. एंड फाइनली यू नो पहले अगर आप बहुत ज़्यादा ये मेटामॉर्फोसिस से डील कर रहे थे, एक स्ट्रगल रहा था,
देन उसमें चेंज आ रहा है तो आपका फ्रिक्वेंसी भी और ज़्यादा इट्स राइजिंग, एंड आपका एनर्जी भी लाइट होता जा रहा है और ज़्यादा ग्लोई होता जा रहा है, रेडियंट होता जा रहा है. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 seems really beautiful for group number 1. Okay, and I'm definitely seeing कि लोग भी ये सेंस कर पाएंगे बिकॉज यू आर बिकमिंग समबॉडी रियली न्यू एंड डिफरेंट. आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो उसमें भी बहुत चेंजेस आ रहा है. द वे पीपल लुक एट यू उसमें भी बहुत चेंजेस आ रहा है. ओके, यप, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. वाओ, या वही है. सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो. यहाँ पे है लिब्रा, टॉरस, जेमिनाई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. या those are the only signs I'm seeing. वही दिखाई पड़ रहा है मुझे. So thank you so much for your group number 1. I'll see you soon again my next reading. Till then, so hello group number 2. अगर आपने ये क्लोवर release your guilt एंड ये रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे. अभी तक मैंने देखा नहीं कि क्या है. सो क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट एंड रोज क्वार्ट्स. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग ना किसी गिल्ट को होल्ड ऑन कर रहे थे शायद बहुत वक्त से, या फिर ये किसी एक टाइप का रिग्रेट हो सकता है कि अच्छा ये क्यों ये गिल्ट जो है ये अपने आप को लेकर भी गिल्ट हो सकता है कि वाई डिड आई लेट दिस हैपन टू माई सेल्फ, या फिर ये किसी और को लेकर भी हो सकता है कि मैंने उनके साथ ऐसा क्यों किया या फिर ये क्यों होने दिया. इट कैन बी एनीथिंग. ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो होगा. सो आई एम सीइंग कि अगर आपके अंदर गिल्ट है कि वाई डिड आई लेट दिस हैपन, दैन आई एम सीइंग कि उसके आसपास किसी एक टाइप का रिलीज़ होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड गाइडेंस भी यही है कि आप इसको रिलीज़ करें, क्योंकि उसी के बाद आपका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन अप हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन. कुछ चीज़ें हैं जिसको मैनिफेस्ट होना है आपके थ्रू से, एंड जब तक आप गिल्ट या फिर पेन या फिर रिग्रेट को होल्ड ऑन करते रहेंगे ना, वो कुछ हद तक आपको ब्लॉक करेगा. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. क्योंकि गुड लक जो है ना वो डेफिनेटली इट्स लाइक वेटिंग टू एंटर योर लाइफ. या ये वेट कर रहा है आपके लाइफ में एंटर करने के लिए गुड लक. लेकिन बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक गिल्ट है, एक पेन है, एक रिग्रेट है जिसको आप लोग होल्ड ऑन कर रहे हो. सो ये शायद एक लास्ट चीज़ है जो आपको रिलीज़ करना है सो दैट आपका हार्ट चक्रा हील हो पाए. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 द फर्स्ट 6 months of 2026 for group number 2 please. The first 6 months of 2026 for group number 2. First 6 months of 2026 for group number 2. Okay, one last card. The first 6 months of 2026 for group number 2. So यहाँ पे है 10 of Pentacles. Okay, 10 of Pentacles. Let's see. So आपका first card है Queen of Cups. Okay, Queen of Mirrors, the Watcher. And second card है आपका Ravens, the Magician. So definitely manifestation. So illusionist है Knight of Stones. And the last card is 8 of Pentacles, 8 of Stones. Okay. So group number 1 के लिए first half of 2026 कैसा होगा? First 6 months of 2026. So I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए in the beginning of 2026 there's something about like आप अपने आप को और ज़्यादा समझ पा रहे हो. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जैसे आप 2026 के तरफ पाँव रखेंगे ना, जहाँ पे आप एंटर कर रहे हो 2026, आपको बहुत कुछ चीज़ों को लेकर एक फ्लैशबैक जैसा होगा. ऑलमोस्ट लाइक आप देखेंगे कि इस साल को क्या क्या हुआ, क्यों हुआ,
किस लिए होना ज़रूरी था उन सब चीज़ों को। सो उन सब चीज़ों को लेकर ना बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन आपको हिट करने वाला है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे अनफोल्ड हुआ एंड इसको ऐसे होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों कुछ चीज़ें हुआ एंड यूनिवर्स आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है, उन सब चीज़ों के आसपास बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। एंड उसी के साथ आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो। ओके और ज़्यादा गहराई से आप लोग अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। सो देयर्स दिस काल्मनेस, यहाँ पे एक काल्मनेस है जिसमें आप लोग आ रहे हो। ओके गोइंग इनटू 2026 बहुत लोगों के लिए इस एनर्जी में शायद आप लोग ऑलरेडी आ रहे हो या फिर अभी भी बाकी है। ओके आने वालों एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 2026 यू विल फील वेरी काल्म एंड आई एम सीइंग कि यही चीज़ आपके लिए नए एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए आप ना बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो 2026 में आगे जाकर। अगर ये ऑलरेडी आप लोग नहीं जानते हो देन 2026 में यू आर गोइंग टू बिकम वेरी क्लियर कि आप क्या चाहते हो। बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग ये फाइनेंसेस के आसपास एक बहुत ही बड़ा सा फोकस है। फाइनेंसेस को लेकर बहुत ही बड़ा फोकस है एक फिनेंशियल वेलबींग को लेकर कि एक बहुत ही तगड़ा फाइनेंस बिल्ड कर लूँ अपने लाइफ में, तगड़ा सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर लूँ, वैसा आपका गोल होने वाला है। क्योंकि आप आइदर आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने फैमिली लाइफ को लेकर। ओके मे बी यू आर द ओल्डेस्ट ओके सन और डॉटर, वैसा हो सकता है। या फिर आप अपने लिए ऐसा कुछ बिल्ड करना चाहते हो जहाँ पे आप लोगों के लिए भी केयर कर पाए या फिर लोगों के लिए भी प्रोवाइड कर पाए। देयर समथिंग गोइंग ऑन अराउंड दैट। या फिर आप लीगेसी बिल्ड करना चाह रहे हो। ओके लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स, ताकि जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके आने वाले जनरेशन आपके बाद उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आप स्टेबिलिटी बिल्ड कर पाए, आपके बच्चों के लिए स्टेबिलिटी बिल्ड कर पाए। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, वो आपका फोकस हो सकता है। सो इन 2026 ना इन द फर्स्ट 6 मंथ्स आई एम सीइंग कि आप बहुत फोकस्ड हो फाइनेंसेस बिल्ड करने में, सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने में। एंड डेफिनेटली ये शायद ऑलरेडी आप लोग ये फील कर पा रहे हो अपने अंदर कि यस आई हैव टू डू दिस, यस मुझे ये चीज़ बिल्ड करना है। सो इसीलिए आई एम सीइंग बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2026, जहाँ आप अपने रिसोर्सेज को, जो आपके हाथ में है रिसोर्सेज, उसी से आप कुछ बिल्ड करना चाहेंगे, उसी से आप कुछ यू वांट टू बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन। सो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली ये ओवरनाइट नहीं होगा बहुत लोगों के लिए एंड ये चीज़ आपको भी मालूम है। यहाँ अलग ही टाइप का एक पेशेंस मुझे आपके साइड से दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे यस ये मैं अपना स्किल्स भी मैं पॉलिश कर लूँ, इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ, या फिर अगर हायर स्टडीज़ को लेकर आप प्रिपेयर करना चाहते हो अपने आप को, देन यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर डैट। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, सो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क है, प्रिपरेशन है, सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने का एक एक जुनून सवार है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 का। क्योंकि आपका एंड गोल जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल है। लाइक यू वांट टू बिल्ड लाइक सॉलिड फाउंडेशन, फाइनेंसेस आप बिल्ड करना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी आप बिल्ड करना चाहते हो, आप अपनी ड्रीम्स को मेटेरियलाइज करना चाहते हो। सो लेट्स सी फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2026 कैसा होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए। फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2026 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके सो यहाँ डोर टू स्पिरिट है, डोर टू स्पिरिट। लेट्स से फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2026 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। सो यहाँ स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी, ओ माय गॉश। एंड यहाँ पे है इनडिसीजन। ओके सो पास्ट में अगर इनडिसाइसिव रहे थे आप कि ये मैं करूँ कि ना करूँ, आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, 2026 में ना आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आने वाले हो। अगर आप स्टिल है ना पास्ट में कि ये करूँ कि ना करूँ एंड हेजिटेंट थे कि मैं ये एक्शन लूँ कि ना लूँ, 2026 में तो आप पूरी तरह से एक्शन लगाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे एंड यह स्ट्रेटजी है। सो आई एम सीइंग इन द बिगिनिंग ऑफ 2026 आप प्लान्स बना रहे हो एंड जो बाय द एंड ऑफ 2026 यानी कि स्पेशली मार्च
के महीने में आप ना एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे व्हेन इट कम्स टू योर गोल्स, योर प्लान्स, क्या आप चाहते हो अपने लिए। सो बहुत लोगों के लिए घर भी हो सकता है जो आप बिल्ड करना चाहते हो शायद, क्योंकि यहाँ मुझे फाउंडेशन, लिटरली फाउंडेशन दिखाया पड़ रहा है। सो शायद आप लोग फाइनली आप लोग स्टेप्स लेने वाले हो व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग अ होम, या फिर घर खरीदना है आपको, उसके आसपास वैसा कुछ मैसेज आ रहा है। सो इट्स सम काइंड ऑफ लाइक लॉन्ग टर्म एसेट्स जो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए तो ये आपका करियर को लेकर फाउंडेशन है। सो डेफिनेटली यू आर लाइक मेकिंग प्लान्स। ये बहुत लोगों के लिए आर्किटेक्चर का भी एक ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग प्लान्स, कोई ड्रॉ कर रहा है एंड कि ये यहाँ होगा, ये वहाँ होगा, ये वैसा भी एक वाइब आ रहा है विद स्ट्रेटजी। यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ जर्नल है या फेदर है। सो फॉर सम ऑफ यू दैट मे बी द केस। एंड ओह इंटरेस्टिंग, ग्रुप नंबर 1 के लिए भी ऐसा ही एक मैसेज आया था, बट ये आपके लिए थोड़ा अलग है। लेकिन आई एम सीइंग कि देयर समथिंग लाइक फेदर्स। ओके, शायद आपको वाइट फेदर कहीं पे मिले, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह में, समथिंग रियली बिग। ओके, अ बिग फेदर दैट इट्स जस्ट अ साइन। ये साइन होगा आपके लिए कि आप सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ डेफिनेटली किसी एक टाइप का मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके साइड से। ओके, स्ट्रेटजी, प्लान्स बनाना, फिर उसको इनिशिएट करना। सो फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट 6 months of 2026 फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज़। फर्स्ट 6 months of 2026 कैसा होगा? टॉरस है, द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर। इट इज़ रिच, अर्थी एंड प्रोडक्टिव, yet रिलैक्स्ड एंड स्लो। ओके, सो यहाँ पे एक्वारियस, दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रेबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। एंड यहाँ पे सेजिटेरियस, दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपेरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। वाओ। सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ पे ना आपको पता चल रहा है कि आपका जो रास्ता है, आप जो चाहते हो अपने लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हटके है, बहुत अनकन्वेंशनल है। आपको पता चल रहा होगा कि आप कितना अनकन्वेंशनल हो, आपका थिंकिंग पैटर्न, आप जैसे चीज़ों को देखते हो, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। एंड वो चीज़ आप लोग फिगर आउट कर पा रहे हो। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 2026 ओके, ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आप क्लियर होने वाले हो। एंड आप ये भी समझ पाएंगे कि पास्ट में आपका जैसा जर्नी रहा है ना, वो चीज़ एक्चुअली आपको आपके बारे में ही बहुत कुछ चीज़ें सिखा रहा था, लाइक हाउ डिफरेंट यू आर, एंड कितना अपने इस यूनिकनेस को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड अप्रिशिएट करना चाहिए। उसी के आसपास आप लोग कुछ एक शायद लेसन सीख रहे थे फॉर ग्रुप नंबर 2, बिकॉज फाइनली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि यूनिवर्स आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था ऑल दिस टाइम। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए ना आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो, आप कन्वेंशनल नहीं हो, आपको अपना एक स्पेस भी बहुत आपको चाहिए होता है, आप फ्रीडम भी चाहते हो अपने लाइफ में इक्वली। आप डेफिनेटली यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन, एंड आप डेफिनेटली बहुत ही आपके अंदर अनकन्वेंशनल आइडियाज़ है जिसको आपको इनिशिएट करना है। सो आई एम सीइंग कि इन द ईयर ऑफ 2026 जो फर्स्ट 6 months है उसमें ना आप लोग विद द सेजिटेरियस, दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपेरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी, आप एक्शंस ले रहे हो। एंड ये बहुत ही एक्सपांसिव एनर्जी है क्योंकि सेजिटेरियस है यहाँ पे। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप ग्रोथ के तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग वेरी वेरी प्रोग्रेसिव एनर्जी। ओके, बहुत प्रोग्रेसिव एनर्जी, क्योंकि एक्वारियस है, सेजिटेरियस है, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव एनर्जी जहाँ आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आपका फ्यूचर प्लान्स है, आपका विजन है एक तो, एंड उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो
कि अच्छा मुझे ये बिल्ड करना है, एंड आपका शायद ऐसा भी गोल हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ 2026 में ये अपने लाइफ में बिल्ड कर लूँ, एंड दैट्स वाई यू आर वेरी फोकस्ड ऑन दिस। अपने प्लान्स को लेकर आप बहुत फोकस्ड हो, लेकिन एट द सेम टाइम विद द टॉरस आपको मालूम है कि ये चीज़ ओवरनाइट नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर वन स्टेप एट अ टाइम जैसा एक एनर्जी है, लेकिन डेफिनेटली आपका ओवरऑल जो विजन है वेरी एक्सपांसिव। लेकिन आपको मालूम है कि पेशेंस की ज़रूरत भी पड़ेगी, एंड आप पेशेंस यू आर रेडी, यू आर रेडी फॉर दैट। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, सो माउंटेन है, माउंटेन द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 इनटू द अननोन, या ओ माय गॉश। सो आप बहुत ज़्यादा डिवाइन को ट्रस्ट करो व्हेन इट कम्स टू दिस जर्नी। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, आप फेथ रख रहे हो डिवाइन के ऊपर, एंड इन द ईयर ऑफ 2026 जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 है उसमें ना आप और ज़्यादा अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और ज़्यादा फेथ रख रहे हो ना अपनी जर्नी को लेकर। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद इनटू द अननोन, लाइक ऑलमोस्ट लाइक आपको मालूम नहीं कि आपका जितना आप मेहनत लगा रहे हो ये आपको कितना दूर ले जाएगा, लेकिन आपका एंड गोल बहुत स्ट्रांग है इन अ वे, लाइक आपका विजन है, लाइक मुझे एटलीस्ट आई नीड टू मेक इट हैपन, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो यू डोंट नो कि ये कब होगा, लेकिन आप ट्रस्ट करो भगवान के ऊपर कि ये इवेंचुअली हो जाएगा, एंड आई जस्ट हैव टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ये वैसा एक एनर्जी है विद द इनटू द अननोन, ओके, जहाँ आप फेथ रख रहे हो। सो विद द माउंटेन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि पहले अगर चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था ना, इन अ वे कि जहाँ आप अपने माइंड में अटके रहते थे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते थे सिचुएशंस को, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करते थे, देन अभी 2026 में आपका एनर्जी बहुत ऑपोजिट होगा इन अ वे कि आप जितना अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करो, यू विल जस्ट अंडरस्टैंड कि चीज़ें तो ईजियर है। ओके, जब आप स्टेप्स लेते हो आप देखेंगे कि चीज़ें अनफोल्ड हो रहा है बहुत ही ईजीली आपके लाइफ में, एंड इतना चीज़ें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप उसको देख रहे थे, जैसे आप उसको देख रहे थे। आई मीन टू से, सो पास्ट में अगर आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते थे ना, देन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 आपका ऑलमोस्ट लाइक आँख खुल रहा है। ओके, आपका इंट्यूशन खुल रहा है, एंड जो अगर पहले प्रैक्टिकल आँखों से अगर आप देखते थे एंड आप कंफ्यूज हो जाते थे, डर जाते थे कि ये तो होगा नहीं, ये कैसे होगा, देन अभी आपका इंट्यूशन खुल रहा है। ओके, आप ज़्यादा फिजिकल आई के थ्रू से डेफिनेटली देखेंगे, बट आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। ओके, सो आई एम सीइंग कि चीज़ें ना आपको पता चलेगा कि इट्स लाइक मच ईजियर। ओके, बस आपको स्टेप्स लेते जाना है, मेहनत लगाना है, आगे बढ़ते जाना है, चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होगा वन आफ्टर अनदर इन दैट वे। सो ये चीज़ आप लोग समझ पाएंगे इन द ईयर ऑफ 2026। So let's see the first 6 months of 2026. Okay, for group number 2 please, the first 6 months of 2026. Okay, one of deck है big bold vision, आपका विजन बड़ा हो रहा है। ओके, एंड यहाँ है पेंडोरास गिफ्ट, यस पेंडोरास गिफ्ट। सो इनटू द अननोन एंड पेंडोरास गिफ्ट, वाओ। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपका एज आई से हार्ट चक्रा, यहाँ भी हार्ट चक्रा को दिखाया जा रहा है विद द पेंडोरास गिफ्ट। बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा हील होने वाला है इन द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026। ओके, एंड जैसे आप अपने हार्ट स्पेस में टैप्ड इन हो के आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, यू विल सी कि एक अलग ही टाइप का एक गिफ्ट है आपके अंदर, एंड ये गिफ्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है जिसके साथ आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो। आई एम डेफिनेटली सेइंग चीज़ें अनफोल्ड होता जाएगा आपके एनर्जेटिक फील्ड में, आपके लाइफ में, जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। एंड अगर किसी एक टाइप का गिल्ट है ना अराउंड कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों इसको ऐसा होना था, एंड एवरीथिंग, जो गिल्ट या फिर रिग्रेट आप होल्ड ऑन करो, आप जैसे उसको रिलीज़ करेंगे, यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 आपका हार्ट चक्रा ओपन अप होगा, एंड उसी के साथ एक बहुत ही पावरफुल एक एनर्जी आपके अंदर ग्रो होगा। सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स
विजन, ओके, सम वेरी ह्यूज विजन जो है उसके साथ आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो। एंड ये डेफिनेटली किसी एक टाइप का लिगेसी आपको क्रिएट करने का मन है शायद, या फिर एक अलग ही टाइप का लाइफ, बिकॉज आई एम गेटिंग कि ये ना, ये जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो ये जनरेशन टू जनरेशन आप शायद कुछ बिल्ड करना चाहते हो जो बहुत जनरेशन टू जनरेशन रह जाए। एंड किसी ना किसी ढंग से एक नाम, यू आर न यू नो आपका नाम हो, ओके, आप वैसा शायद आप कुछ चाह रहे हो अपने लिए कि या देयर समथिंग अबाउट लाइक नाम, ओके, समथिंग अबाउट योर नेम जो लोग जानेंगे। सो वैसा आप लोग कुछ बिल्ड करने जा रहे हो, ओके। सो विद द बिग वर्ल्ड विजन, ये विजन ऐसे ही नहीं मिला है आपको, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, जिसके वजह से ये विजन आपको दिया गया है एंड आप उस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके। सो दैट्स वाई इसीलिए मुझे यहाँ एक अलग ही टाइप का एक जुनून दिखाया पड़ रहा है आपके अंदर कि आगे बढ़ते जाना है, आई नीड टू कीप बिल्डिंग। सो बहुत लोगों के लिए ना ऐसा वाइब आ रहा है जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक यूपीएससी क्रैक करना, ओके, आईएएस ऑफिसर बनना, बहुत लोगों के लिए इट कैन बी लाइक समथिंग लाइक बहुत ही नाम कमाना, फेम, ओके। बहुत लोग फेम के केस में, एंटरटेनमेंट बिजनेस में यू वांट टू बिकम वेरी फेमस, या फिर वैसा वाइब आ रहा है। सो आप शायद उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो, या फिर यू वांट टू बिल्ड समथिंग जो बहुत साल तक रह जाए, ओके, जहाँ लोग आपको जानेंगे फॉर हु यू आर, वैसा आप लोग कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। सो करेज, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली, ओ माई गॉश, सॉरी, ओ माई गॉश। सो करेज, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली है यहाँ पे। वाओ। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे देयर इज़ अ फियर्सनेस टू यू, जो जिसमें आप लोग आ रहे हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट जहाँ एक जुनून जैसा है, एक पैशन जैसा है कि अच्छा मुझे ये करना ही है एंड आई नीड टू अचीव इट, ओके। बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना अपने गोल को लेकर, एट द सेम टाइम डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखना कि देख लेंगे डिवाइन, ओके, ये वैसा एक एनर्जी है। एंड साथ में आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू मे बी आइदर द ओल्डेस्ट इन योर फैमिली, या फिर आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर आप उस पोजीशन में आ रहे हो धीरे धीरे, ओके, इन द ईयर ऑफ 2026, जहाँ शायद आपको प्रोटेक्ट करना पड़े, ओके, अपने या फिर हाउ टू से दैट यू विल बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर फैमिली। यहाँ पे कुछ फैमिली को लेकर कुछ मैसेज आ रहा है। सो आप ना एक लीडरशिप एनर्जी में आ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड यू विल बी लाइक वेरी वेरी पावरफुल इन अ वे कि एक अलग ही टाइप का एक फियर्सनेस है, लायनस का एनर्जी है, लायन का एनर्जी है यहाँ पे। सो समथिंग और लाइक फैमिली को प्रोटेक्ट करना, ओके। आप शायद उस पोजीशन में आ रहे हो अपने लाइफ में। सो बहुत रिस्पॉन्सिबल होना फाइनली। सो आप शायद यू माइट बी टेकिंग केयर ऑफ समबडी, या फिर आप ना, आई वॉज गेटिंग दैट विद द 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप प्रोवाइड कर पाएंगे अपने फैमिली के लिए, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। सो यू आर कमिंग इन टू दैट वेरी पावरफुल एनर्जी ऑफ योर्स, जहाँ आपका गोल्स है, यू वांट टू बिल्ड दिस सो दैट आप अपने फैमिली को ये दे पाए। आप ये बिल्ड करना चाहते हो ताकि आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा लाइफ दे पाए, वैसा एक गोल बहुत ही यहाँ जुनून है, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है, या एंड जैसे कि यू आर लविंग व्हाट यू डू अपने काम के साथ, जैसे आप ग्रैटिट्यूड भी, ग्रैटिट्यूड को एम्ब्रेस करो, यू आर लविंग व्हाट यू डू, वैसे ही आप देखेंगे कि ब्लेसिंग्स आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाएंगे वन आफ्टर अनदर। बहुत लोगों के लिए प्रमोशन आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, या फिर अगर आप जॉब के तलाश में हो, जॉब आपको मिलेगा। अगर आप मोस्टली आई एम सीइंग इट्स समथिंग लाइक फाइनेंसेस एंड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, वैसा मैसेज आ रहा है। सो दोज आर द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो, यहाँ एक्वारियस है, जेमिनाई वर्गो है, सेजिटेरियस है,
लियो है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, या आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक रीसेटलिंग, जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो धीरे धीरे। टॉरस है यहाँ पे, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। एंड थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये थ्रोन योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ना, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, मैंने अभी तक देखा नहीं है। सो लेट्स सी, थ्रोन योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस एंड ग्रीन जेड। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप ना धीरे धीरे अपने पोटेंशियल को समझ पा रहे हो। आई एम सीइंग कि आप पास्ट में बहुत स्ट्रगल से डील कर चुके हो, बिकॉज आई एम सीइंग वेरी टायरिंग एनर्जी। ओके, वेरी टायरिंग एनर्जी, एंड ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे भगवान आपको ब्लेसिंग देने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले शायद कुछ कार्मिक लेसन्स था जो आपको सीखना था। सो आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3, आप बहुत वक्त से शायद सीखते आ रहे हो बहुत अलग अलग टाइप के कार्मिक लेसन्स, एंड मैक्सिमम जितना लेसन रहा होगा आपका, उसमें शायद जो पर्पस रहा होगा उन सब लेसन्स का, वो है सेल्फ एम्पावरमेंट। ओके, बहुत लोगों के लिए शायद आपको आपका जो पोटेंशियल है वो दिखाया जा रहा था। शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे पास्ट में। सो धीरे धीरे ना आप लोग रियलाइज़ कर पा रहे हो कि हु यू एक्चुअली आर, एंड एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप ऐसे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो ना, जो आपके जैसा ही पावरफुल होंगे, एंड नो जेलसी, नो एनवी। आप जितना भी अच्छा करेंगे उनको अच्छा लगेगा, एंड उनको अगर वो लोग जितना भी अच्छा करेंगे आपको अच्छा लगेगा। ये वैसा एक एनर्जी है। सो वैसे लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो एक्चुअली। ओके, वेयर लाइक वेरी सेल्फ अश्योर्ड लोग, आप खुद भी सेल्फ अश्योर्ड एनर्जी में आ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3। क्योंकि आई एम सीइंग विद ग्रीन जेड, बहुत लोगों के लिए ना आपका जो ब्लड लाइन है ना, यू माइट हैव बीन लाइक अ किंग और अ क्वीन इन योर पास्ट लाइफ। ओके, शायद ये बाय बर्थ आप लोग ये एक ऐसा एनर्जी लेकर आए हो जहाँ पे यू हैव अ वेरी रॉयल्टी काइंड ऑफ वाइब टू यू, कुछ एक रॉयल एक एनर्जी है आपका। लेकिन बहुत लोगों के लिए, लोगों को ये सेंस होता है आपके थ्रू से ये एनर्जी, लेकिन आपको खुद को ही आइडिया नहीं है कि यू कैरी दिस एनर्जी विद इन यू। क्योंकि मुझे यह बहुत अपने आप को ना जानना या फिर थोड़ा सेल्फ वर्थ इश्यूज मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके पास्ट में। सो आई एम सीइंग कि बहुत लेसन्स आपने सीखा होगा, एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ अराउंड लाइक सेल्फ एम्पावरमेंट। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड आप ऑलमोस्ट एक साइकिल के कंप्लीशन में पहुंच रहे हो धीरे धीरे। ओके, जहाँ वंस यू कंप्लीट, शायद एक फाइनल लेसन बाकी है आपके लिए, या वैसा एक मैसेज आ रहा है, या फिर इट्स लाइक ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। लेट मी सी। ओके, सो द फर्स्ट 6 months of 2026 ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? द फर्स्ट 6 months of 2026, dear God, dear angels and guides, dear archangel Michael, the first 6 months of 2026 ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? One card at a time please, one card at a time. The first 6 months of 2026 ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? One last card. The first 6 months, the first 6 months of 2026. Okay, here we go. So let's see. Okay, so bottom of the deck है Ace of Vessels, जो कि है Ace of Cups, the Waters of Life. Okay, my bones are cracking anyways. So यहाँ पे the Waters of Life है. So let's see. So आपका first card है Six of Stones, Exploitation, Six of Stones. आपका second card है Page of Stones, Links. Okay, Page of Stones. And the third card is Five of Vessels. Okay, Five of Vessels,
5 of Cups in reversed, and the fourth card is the Lovers, the Forest Lovers. Okay, so ग्रुप नंबर 3 के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 कैसा होगा? सो ये 6 ऑफ स्टोन्स है. सो आई एम गेटिंग कि एज आई सेड ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, जहाँ पे शायद आप अपने आप को बहुत वक्त से अंडर एस्टिमेट करते आ रहे हो. आपको खुद का वर्ड ही मालूम नहीं पड़ रहा है बहुत वक्त से, या फिर पड़ रहा था पास्ट में. एंड आई एम सेंसिंग दैट एनर्जी हियर विद द एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ पे ना हमेशा से शायद आप ओवर गिविंग रहे हो उस रीज़न के वजह से, जहाँ पे आप हद से ज़्यादा लोगों के लिए करते हो ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करे, या फिर लोग आपको, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. यस, ये बोलने पे थोड़ा अजीब है, लेकिन आई एम सीइंग कि दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप ओवर गिविंग रहे हो, ओवर नर्चरिंग, जहाँ पे हद से ज़्यादा आप अपना एनर्जी दे देते हो एंड खुद ड्रेन्ड हो जाते हो. एंड उसी प्रोसेस में आपने ऐसे लोगों से डील किया होगा जहाँ बहुत नार्सिसिस्टिक रहे होंगे लोग, बहुत ज़्यादा अपने बारे में ही सोचते, आपके बारे में कम ही सोचते, अपने बारे में पहले सोचते. तो आप जितना देते हो उतना लेते, लेकिन वापस में कुछ नहीं देते आपको. ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ गिविंग एंड रिसीविंग में लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी रहा है आपके पास्ट में, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचा है जो लोग, आप इसको नार्सिसिस्टिक बोल सकते हो या फिर वेम्पायर काइंड ऑफ, ओके, वेम्पायर, ओके, एनर्जेटिक वेम्पायर काइंड ऑफ एनर्जी. सो वैसे लोगों को आपने अट्रैक्ट किया होगा. एंड कुछ हद तक ना आप धीरे धीरे ये चीज़ फिगर आउट कर पा रहे हो. फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग दैट आप ये सेंस कर पा रहे हो कि शायद आप गलत लोगों को देते आ रहे हो, क्योंकि आप ओवर गिविंग रहे हो, आप अपने एनर्जी को वैल्यू नहीं करते थे, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ था आपका. सो आप ओवर गिविंग रहे हो, आप ऐसे लोगों को देते थे जो एक्चुअली आपकी एनर्जी को डिज़र्व भी नहीं करते थे. ओके, कुछ हद तक शायद आप उनका जो निगेटिव साइड है उसको भी अनदेखा कर देते थे. टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो सकता है यहाँ पे. सो आई एम सीइंग कि यू हैव बिन ड्रेन्ड अ लॉट, एंड स्लोली एंड स्टेडीली ये चीज़ आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो. एंड करेंटली भी आप लोग शायद इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. अभी भी शायद कोई लोग हैं आपके लाइफ में जो शायद आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, बट विद द पेज ऑफ स्टोन्स ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ इन द बिगिनिंग ऑफ 2026 आप ये सेंस कर पा रहे हो कि, क्योंकि लिंक्स जो है ना ये बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी को डिपिक्ट करता है एक्चुअली. सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी लाइक सेंसिंग द एनर्जीज फर्स्ट. आप पहले एनर्जीज़ को सेंस कर रहे हो कि अच्छा मैं यहाँ एनर्जी लगाऊं कि ना लगाऊं. ओके, क्योंकि आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हो, यानी कि पहले आप थोड़ा सा यू विल टेस्ट देयर एनर्जी. फिर जब आप देखते हो कि हाँ अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, देन आप ना फट से यू विल क्विट दैट एनर्जी, या फिर आप दूर रहेंगे उस एनर्जी से, क्योंकि ये बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है जहाँ पे आपका जो एंटेना है ना वो बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रहा है. या योर परसेप्शन, आप जैसे परसीव कर रहे हो लोगों को, वो बहुत स्ट्रांग होगा आपका इन द बिगिनिंग ऑफ 2026. सो आप लोगों के एनर्जीज़ को सेंस कर रहे हो, यू आर लाइक ऑब्जर्विंग दैम. एंड ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप वाइज हो रहे हो इन टर्म्स ऑफ कि किसको एनर्जी देना है, किसको एनर्जी नहीं देना है, ताकि आप ड्रेन ना हो या फिर आपका एनर्जी एक्सप्लॉइट ना हो. सो विद द 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड आई एम सीइंग कि जब आप उस एनर्जी में आएंगे, आप ना जो अननेसेसरी कार्मिक साइकिल है आप उसमें नहीं पड़ने वाले हो. ओके, क्योंकि 5 ऑफ कप्स बीइंग इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स अपराइट, तो ये डेफिनेटली रिग्रेट एंड ग्रीफ को डिपिक्ट करता है. लेकिन इसका रिवर्स होना, इसका मतलब आप कुछ लेसन्स पास कर रहे हो. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आई वाज गेटिंग दैट. ओके, आई वाज गेटिंग दैट, जस्ट मैं हेजिटेंट थी बोलने के लिए. एक लेसन अभी भी बाकी है शायद फॉर ग्रुप नंबर 3, आई विल बी रियली ऑनेस्ट. सो ये शायद आप यू माइट मीट समबडी, या फिर आप सेंस कर पाएंगे किसी का एनर्जी कि शायद ये इंसान बस एक्सप्लॉइट करने के लिए ही आया है आपके लाइफ में. यू माइट सी दैट, क्योंकि यहाँ एक्सप्लॉइटेशन है. ओके, इट्स लाइक लिटरली लाइक कोई हो सकता है जो
कुछ डील बनाते हैं आपके साथ, ये बिजनेस डील भी हो सकता है या फिर इट कैन बी एनी काइंड ऑफ लाइक डील, एंड जिसमें ना आप ड्रेन्ड हो रहे हो लेकिन सामने वाला ना आपसे पूरी तरह से हड़प रहे, ओके, लेकिन वापस में रेसिप्रोसिटी नहीं है। सो वो चीज़ आप सेंस कर पाएंगे। एंड आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए ना वो शायद लेसन आप लोग पार करने वाले हो। इन अ वे यू आर बिकमिंग वेरी वाइज अबाउट कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। जिसके वजह से ना अननेसेसरी जो ग्रीफ जो आप अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे, आप ग्रीफ से डील करेंगे, वो चीज़ आप प्रिवेंट कर रहे हो इन द ईयर ऑफ 2026, क्योंकि ये 5 of Cups इन रिवर्स्ड है। एंड आई एम सीइंग कि विद दैट देयर इज़ अ न्यू एनर्जी, ओके, ये आइदर बिजनेस डील हो सकता है बहुत लोगों के लिए जो आपके लाइफ में एंटर करेगा, या फिर नया एक पार्टनरशिप है विद द लवर्स बाय द एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026। आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट हो रहा है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स भी है, ओके। यहाँ फॉरेस्ट लवर्स है। आप जब ये लेसन पास करेंगे, यू विल बी कमिंग इन अलाइनमेंट। आप एक ऐसे इंसान के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ऐसे पार्टनरशिप के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ऐसे बिजनेस ये डील हो सकता है जहाँ रेसिप्रोसिटी है, जहाँ आप जितना इफ़ोर्ट लगा रहे हो वापस में आपको वैसा ही इफ़ोर्ट मिलेगा सामने वाले के साइड से। वैसा एक मैसेज आ रहा है, बिकॉज इफ़ यू विल सी दिस इमेजरी, ओके, इनका हाथ बंधा हुआ है, राइट, एंड दोनों का एनर्जी सेम है, एंड देयर दिस रेसिप्रोसिटी, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं यहाँ पे, एंड देयर दिस रेड रिबन लाइक समथिंग, ओके, जो या बंधा हुआ है, राइट, इन दोनों का हाथ बंधा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे रेड थ्रेड का मैसेज आ रहा है। यू आर कमिंग इन अलाइनमेंट विथ हायर सोल, ओके, बहुत लोगों के लिए हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग। बहुत लोगों के लिए लेट्स सी द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 कैसा होगा। द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 कैसा होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए। द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026, द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 कैसा होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए। द फर्स्ट 6, ओके, यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026, ओके, एंग्जाइटी है फर्स्ट कार्ड, एंड यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस। इन द बिगिनिंग ऑफ 2026 ना आप थोड़ा सा अलर्ट होने वाले हो इन टर्म्स ऑफ कि कहाँ एनर्जी लगाओ, इसको ट्रस्ट करूँ कि ना करूँ। आप ना बहुत एक ऑब्जर्वेंट एक एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि पास्ट में ना यू हैव बिन वेरी एंशियस, क्योंकि आपने गलत एनर्जीज़ को अपना टाइम एंड एनर्जी दिया। बहुत लोगों के लिए बहुत एंग्जाइटी से आप डील कर चुके हो पास्ट में, एंड यू मे बी ऑलरेडी टायर्ड, ओके, विद दोस एनर्जीज़। जिसके वजह से ना यू आर बिकमिंग मोर वाइज़र। आप जैसे चीज़ों को अप्रोच करेंगे, यहाँ पे बहुत ही एक वाइज एनर्जी आपके साइड से मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ आप सिंसियर एनर्जी को समझ पाएंगे, व्हाट इज़ सिंसियर एंड व्हाट इज़ इनसिंसियर। आप ये चीज़ अच्छे से परख पाएंगे एंड देख पाएंगे। देयर समथिंग अबाउट दैट, या डेफिनेटली। लेट्स सी, बहुत लोगों के लिए तो इट्स समथिंग कनेक्टेड टू योर हार्ट रिलेटेड एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ के केस में हो सकता है बहुत लोगों के लिए बहुत सैडनेस, धोखा, ये सबसे आपने डील किया होगा, लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी, एनर्जेटिक वेम्पायर। आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट, क्योंकि आपने लेसन सीख लिया ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए। एंड ये एक लास्ट लेसन जो है, इट्स अबाउट आपको फाइनली देखना है कि व्हाट इज़ सिंसियर एंड व्हाट इज़ इनसिंसियर, क्योंकि डेफिनेटली जब आप ये देखेंगे एंड एनालाइज कर लेंगे एंड समझ लेंगे ना चीज़ों को, दैन आई एम सीइंग कि यू आर कमिंग इन अलाइनमेंट विद abundance in your life। आप abundance के साथ अपने लाइफ में अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके, एंड बाय द एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ द 6 months ऑफ 2026, ओके, ये चीज़ आप बहुत
क्लियरली देख पाएंगे एक्चुअली. सो लेट्स सी द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 कैसा होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए. द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026. ओके, यूरेनस है. योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग है यहाँ पे. ओके, एंड यहाँ है लिब्रा. दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस. इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स. ओ माई गॉश. सो यहाँ लिब्रा है. एंड यहाँ है प्लूटो. योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ. ओ माई गॉश. या सो बहुत लोगों के लिए विद द लिब्रा, अगर आप देखेंगे यहाँ भी स्केल्स है. इट्स अबाउट बैलेंस. सो बहुत लोगों के लिए पास्ट में ना बहुत इम्बैलेंस रहा होगा आपके कनेक्शन डायनेमिक में, यानी कि आप करते ज़्यादा हो, आप देते ज़्यादा हो, आपका एनर्जी एक्सप्लॉइट हो जाता है, आप गलत लोगों को दे रहे थे. देयर हैज़ बिन लाइक इम्बैलेंस. आप ऐसे कनेक्शंस को दे रहे थे जहाँ आपके एनर्जी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, ना ही आप जो लाते हो, ओके, जो ऑफ़र कर सकते हो उसको अप्रिशिएट किया जाता है. सो यू हैव लर्न दैट लेसन. आप वो लेसन सीख चुके हो. एंड कुछ हद तक थोड़ा बहुत अभी भी बाकी है शायद बहुत लोगों के लिए. यू आर स्टिल लर्निंग दैट. लेकिन 2026 में ना आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि हाउ टू डील विद इट इन द बिगिनिंग ऑफ 2026. एंड आई एम सीइंग कि बिकॉज ऑफ दैट ना आपके कनेक्शन डायनेमिक में एक अलग ही टाइप का एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहाँ आप ऐसे कनेक्शंस में एनर्जी लगाएंगे जहाँ आपके एनर्जी को रिस्पेक्ट किया जाता है. सो बहुत लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सा एक लेसन है जो आप सीख चुके हो ऑलरेडी. एंड आई एम सीइंग देयर इज़ अ रीबर्थ गोइंग ऑन. आपके एनर्जी को लेकर एक फिनिक्स जैसा एक एनर्जी है यहाँ पे. सो by the end of the 6 months, okay, the first 6 months of 2026, आई एम सीइंग कि यहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा सा एक लीप आप लोग लेने वालो. क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग अगर आप सिंगल हो ना, बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप के केस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आ रहा है. देयर इज़ अ हाई लेवल सोलमेट जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड आप बहुत ज़्यादा श्योर होंगे कि दिस इज़ द वन, एंड जिसके वजह से आप एक बहुत ही बड़ा सा लीप लेने के लिए रेडी होने वाले हो, वेयर यू विल बी फाइनली लाइक. एंड ये टाइम लग रहा है, ओके, टू गेट हियर. इट्स नॉट लाइक आप मिले हो इनसे एंड आप श्योर हो गए एक बार से. नहीं, यू आर टेकिंग टाइम. एंड मोस्टली आई एम सीइंग इट्स गोइंग टू हैपन बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026, जहाँ आप श्योर होने वालों कि येस दिस इज़ द वन. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यू कमिंग इन अलाइनमेंट विद समबडी. बहुत लोगों के लिए अगर ये बिजनेस है, ओके, अगर ये बिज़नेस के आसपास कुछ मैसेज चल रहा है, देन बिज़नेस डील होगा जहाँ पे, या फिर ये जॉब होगा, एक ऐसा जॉब ऑफर जहाँ चीज़ें बैलेंस्ड है, जहाँ आप जितना एफर्ट लगा रहे हो उतना आपको इनकम मिल रहा है, ओके. सो वैसा एक डील आपको फाइनली मिलेगा एंड में जाकर, ओके. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो यूरेनस है. योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग. ये यूरेनस है, प्लूटो है. ये तो बहुत ही बड़ा शिफ्ट को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, ओके. बहुत बड़ा शिफ्ट. इट्स लाइक आप एक लेसन पूरा आपका एक, अगर एक टाइप का एक कार्मिक साइकिल रहा है ना, वो जल के राग हो रहा है. एंड आप नए से जन्म ले रहे हो. एंड आपका भी, क्योंकि आपका ये जो कार्मिक लेसन रहा होगा ये ख़त्म हो चुका है, एक नया एक चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, ओके. इट्स बर्निंग अवे. आपका जो पास्ट वर्जन है इट्स बर्निंग अवे. पास्ट डायनेमिक्स जो रहा होगा वो बर्न हो रहा है, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसा ट्रीटमेंट चाहते हो, ओके. एंड आप क्या डिज़र्व करते हो उसको लेकर आप लोग श्योर हो रहे हो. दैट्स वाई द थ्रोन, आप अपने थ्रोन को रिक्लेम कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके. इसलिए थ्रोन निकल के आया आपके लिए कार्ड. सो योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, या डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी लाइक अ सडन शिफ्ट, ओके. आप आप प्रिवेंट करो, आप अननेसेसरी कार्मिक सिचुएशंस आप प्रिवेंट करो, ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. आपको जो सीखना था आपने ऑलरेडी सीख लिया है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो लेट्स सी द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026, ओके. सो यहाँ पीक्स ऑफ जॉय है. पीक्स ऑफ जॉय नंबर 33.
या 33 44, ओ माई गॉड। आई एम सिंग कि इन द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 आप बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स देखेंगे, बहुत एंजल नंबर्स आप देखेंगे एक्चुअली। शायद ये आप अभी भी करेंटली देख रहे हो, लेकिन आई एम सिंग कि इन द ईयर ऑफ 2026 ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ओके आपको इधर उधर बहुत एंजल एंजल नंबर्स देखने को मिलेगा। सो यहाँ मेटामॉर्फोसिस है, ओह माय गॉश यस। सो बहुत लोगों के लिए यू हैव डेल्ट विद अ मेटामॉर्फोसिस, एंड कुछ हद तक ना आई एम सीइंग कि ये शायद इसका जो लिंगरिंग एनर्जी है ना, जो आपने लेसन सीखा है उसका एनर्जी अभी भी थोड़ा सा लिंगर कर रहा है। एंड जैसे आप पावर रखते हो ना 2026 के तरफ, वो एनर्जी थोड़ा बहुत रहेगा इन अ वे, जहाँ आप यू फील विक्टिमाइज, लाइक आपको विक्टिम, यू विल फील लाइक यू हैव बीन अ विक्टिम ऑफ समथिंग। ओके सो वो एनर्जी थोड़ा सा रहेगा, बट आई एम सीइंग कि यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट। एंड विद अ मेटामॉर्फोसिस बहुत टाइम से आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से डील करते आ रहे हो, एंड फाइनली आप एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने जा रहे हो। ओके सो ये जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए। आई एम डेफिनेटली सीइंग अ वेरी टायरिंग जर्नी, एंड आप डेफिनेटली जॉय के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, हैप्पीनेस के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके सो लेट्स सी द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026 कैसा होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके वाओ, वन मोमेंट। यहाँ पे है रिलैक्स द होल्ड ऑफ डार्कनेस एंड बी एट कॉज या, एंड यहाँ पे है गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल है, going beyond normal. So definitely for group number 3, this is speaking about light bulb moment. ये almost Pluto and Uranus जैसा है ये energy, almost like जहाँ पे आप अपनी intuition के साथ connect कर पा रहे हो, and you are able to see the truth beyond दिस फिज़िकल रियलिटी। ओके आप उसके ऊपर जाके हाउ टू से दैट, आप एक हायर पिक्चर जो है सिचुएशंस को लेकर, वो चीज़ आप लोग देख पा रहे हो इन द ईयर ऑफ 2026, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, जहाँ पे इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। यू आर सीइंग द ट्रुथ, ओके यू आर सीइंग द ट्रुथ, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग विद गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल ना, ये जो कनेक्शन आप लोग मैनिफेस्ट करो, बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो इवेंचुअली जाके, एंड ये जो कनेक्शन है ये बियॉन्ड नॉर्मल है। ओके इट्स नॉट लाइक हाउ टू से, ये स्पिरिचुअल होगा बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन, या वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसके साथ आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जो कुछ भी लेसन आपने ऑलरेडी सीखा है ना, उसके पीछे एक हायर पर्पस रहा है एक्चुअली, एंड आप ये समझ पा रहे हो इवेंचुअली इन द ईयर ऑफ 2026, जहाँ पे यू आर बीइंग टॉट समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको अपना जो पोटेंशियल है वो दिखाया जा रहा था एक्चुअली थ्रू वट एवर यू हैव बिन गोइंग थ्रू, जो भी सिचुएशन, जैसे भी लोगों से आपने डील किया होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग, जिन लोगों से आपने डील किया होगा ना, मैक्सिमम लोगों ने आपके एनर्जी का फ़ायदा उठाया है। ओके जैसे आप इतना गिविंग हो, जैसे जेनरस एनर्जी जो है आपका, उसका फ़ायदा उठाया है, एंड आई एम सीइंग देयर इज़ अ लेसन अराउंड दैट या, एंड डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्पस। ओके दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्पस, जो कुछ भी आपने सीखा है ना वो आपके पर्पस का एक पार्ट है, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप कुछ है हायर पर्पस आपका। ओके यू हैव अ हायर पर्पस इन दिस लाइफ टाइम, डेफिनेटली आपका एक हायर पर्पस है। ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, ये अभी तक मैंने देखा नहीं। सो शामानिक जर्नी है, ओ माय गॉड, पर्पस अट्यूनमेंट विजन क्वेस्ट। आई वाज टॉकिंग अबाउट पर्पस, एंड यहाँ पे शामानिक जर्नी, पर्पस अट्यूनमेंट विजन क्वेस्ट निकल के आया है। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ना, यू हैव अ वेरी शामानिक एनर्जी टू यू। आप डेफिनेटली साइकिक हो सकते हो, बहुत लोग यहाँ पे, आप लोग मीडियम्स हो सकते हो, आप में वो इंट्यूटिव गिफ्ट एंड एबिलिटी है,
वेरी मैजिकल पीपल आउट हियर, आप में वो गिफ्ट है। एंड पास्ट लाइफ में भी आप लोग एक शायद एक स्पिरिचुअल फील्ड में रहे हो, या फिर यू आर यू नो या यू आर अ शमान, ओके, बहुत लोगों के लिए। एंड इस लाइफ टाइम में भी आप लोग इस एनर्जी को लेकर आए हो, यू माइट हैव बीन अ प्रिस्ट, ओके। सो इस लाइफ टाइम में ना आप लोग अभी उस जर्नी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। एंड यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना आपके लाइफ में, उसके पीछे एक पर्पस है, ओके। जैसे लोगों से आपने डील किया, बहुत कार्मिक लोग थे शायद, जहाँ पे ये कार्मिक लोग आपको सिखा रहे थे कि हाउ टू अप्रिशिएट योर ओन एनर्जी एंड वैल्यू योर ओन एनर्जी। अपना वर्ड समझना, अपने एनर्जी का वर्ड समझना, अपनी एनर्जी को वैल्यू करना। एंड ट्रीटिंग योर सेल्फ एज अ रॉयल्टी इज़ द फर्स्ट थिंग, ओके। बहुत लोगों के लिए आपको अपने आप को रॉयल्टी जैसा ट्रीट करना है, क्योंकि आई वॉज गेटिंग दैट देयर समथिंग अबाउट थ्रोन एंड ग्रीन जेड जो है ये, यू नो, ओल्डर टाइम्स में ग्रीन जेड वॉज यूज बाय द रॉयल पीपल। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक रॉयल्टी। आपका पास्ट लाइफ बहुत ही रॉयल ब्लड लाइन आपका रहा होगा, ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को, अपनी एनर्जी को ट्रीट इट एज अ रॉयल्टी, ओके। ऐसा नहीं कि आपने ना थोड़ा कोई आपको पसंद करे उसके वजह से आप ऐसे ही जेनरस होके आपने दे दिया, ये वैसा एनर्जी नहीं होना चाहिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ आपको सिखाया जा रहा था टू अंडरस्टैंड हु यू एक्चुअली आर। सो देयर हैज़ बीन अ पर्पस बिहाइंड इट। एंड आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, ओके। आई एम नॉट एबल टू, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे बोलने में, लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ पे ना एक मैसेज है अराउंड देयर इज़ अ की इन योर माउथ, ओके। बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक जो आप कम्युनिकेट करते हो, यहाँ पे चाबी है, यहाँ पे किसी एक टाइप का चाबी है जिसको आप लोग होल्ड ऑन कर रहे हो, ओके। देयर सम काइंड ऑफ लाइक विजडम एंड नॉलेज जो आपके अंदर है, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर एन ओल्ड सोल विद अ शामानिक जर्नी। एंड कुछ एक टाइप का विजडम एंड नॉलेज है जिसको आप लोग होल्ड ऑन करो। एंड आई एम सीइंग यू कनेक्टिंग मोर विद दैट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। कुछ एक्टिवेशन हो रहा है आपके अंदर, ओके। इट्स समथिंग कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ। सो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 आप अपने शामानिक जर्नी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि देयर सम काइंड ऑफ अट्यूनमेंट गोइंग ऑन विथ योर एनर्जी, लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू एक्चुअली आर, ओके। आपको पता चल रहा है कि आप एक्चुअली हो कौन, या एंड जिसके वजह से ना आप जो अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, इट्स लाइक वेरी अलाइंड, इवेंचुअली बहुत अलाइंड है। एंड आई एम सीइंग कि जो कनेक्शन है, जिनके साथ आप कनेक्ट करने वाले हो, वो भी बहुत ज़्यादा, आई एम सीइंग कि उनका एनर्जी भी बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, बहुत ज़्यादा बियॉन्ड नॉर्मल हो सकता है इन सम वे, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग विद द रेड रिबन एंड द रेड थ्रेड, ये पास्ट लाइफ कुछ सोलमेट आप लोग अट्रैक्ट करो अपने तरफ, ओके। समथिंग कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ जो इस लाइफ टाइम में दोबारा से इनसे मिल रहा हो। सो नथिंग विल मेक सेंस, ओके। लेकिन जब आप हाउ टू से दैट, प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली अगर आप देखेंगे इट वोंट मेक सेंस, लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे, यू विल फील लाइक आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो। देयर समथिंग अबाउट लाइक स्पिरिचुअल मैसेजेस जो आपको बैक टू बैक दिया जाएगा ड्यूरिंग दैट टाइम, ओके, जब आप इस इंसान से मिलेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा हो सकते हो। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, या एक्वारियस है, व्हाट एल्स, कैप्रिकॉर्न है बहुत लोगों के लिए, कैंसर इज हियर, या Pisces, Scorpio is here, Aries is here,
Wow. So yes, those are the only signs I'm seeing. So thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.